Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने किया था कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, क्रैमर्स रूल के एग्जांपल्स की थी हमने। ओके तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, इसमें से कुछ स्टेप्स आपने किए होंगे और कुछ एक नई चीज़ आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एडजॉइंट क्या होता है। देखिए, एडजॉइंट की एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वो क्या है मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एंड इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहली बात कि एडजॉइंट हम किस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखिए, हम डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट क्या होता है। देखिए, हमारे पास पोज कोई भी मैट्रिक्स है, ये ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो यही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले 2x2 मैट्रिक्स को लेके बताती हूँ। ठीक है, A11 A12 A21 A22, ये हमारी एक 2x2 मैट्रिक्स है ए। अब इसका अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है कि वो क्या होगा, तो क्या होता है एडजॉइंट। देखिए, मैं इसकी आपको जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन में बताती हूँ कि क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स ए है, ठीक है जी, उसका ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड टू बी द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ए आई जे मैट्रिक्स है, ए आई जे कौन सी, ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ए। और अब मैं बताती हूँ कि ए आई जे मैट्रिक्स क्या होती है। ए आई जे मैट्रिक्स गाइज, आपने पिछली क्लास में मैंने जब आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स करवाए थे तो मैंने आपको बताए थे ना कि जो माइनर्स होते हैं हम उसे डिनोट करते हैं एम आई जे से। ठीक है जी, और जो कोफैक्टर्स होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते थे, ए आई जे से। तो ये ए आई जे, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, A11, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A11। और यहाँ पे A12 A21 और A22। अगर या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये A11 क्या है, हमारा कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, स्मॉल a1। जो स्मॉल ए होती है वो हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो कैपिटल ए होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इस A12 को क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। और ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21। और ये क्या है हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ A22। ठीक है जी, तो आज मैं आपको ये लिख रही हूँ कोफैक्टर ऑफ दिस। आगे से हम डायरेक्टली यही चीज़ लिखेंगे और आपने याद रखना है कि कैपिटल A1 का मतलब क्या है हमारे पास, कोफैक्टर्स। तो डायरेक्टली हमारे पास एक तरह से एडजॉइंट की, अब मैं अगर डेफिनेशन को और थोड़ा सा बाइंड अप करके लिखूँ तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी। कौन सी मैट्रिक्स आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है जी, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होगी पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ऐसा करके जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, यहाँ पे भी लिखना है कि कौन सी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड किया है। समझ में आ गई। अब अगर आप बात है कि कोफैक्टर क्या होता है, इसलिए मैंने अपनी एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पर अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो आप यहाँ पे भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कोफैक्टर क्या होते थे। देखिए, कोफैक्टर क्या होते थे, -1⁻⁴ i + j माइनर। ठीक है जी, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, अगर हमने कोफैक्टर किसका फाइंड करना है, स्मॉल A11 का फाइंड करना है, तो क्या आएगा, -1। ये आई और जे क्या है, ये रो और कॉलम। ठीक है, कि इसका रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। अब इसकी क्या है, 1 + 1। अब इसका माइनर किससे हम डिनोट करेंगे, हम 1 1 से। 1 + 1 2, दैट मीन्स सेम पावर आ जाएगी, तो इसका क्या होगा, कोफैक्टर 1 1, M11 और कोफैक्टर A11, ये दोनों इस केस में इक्वल होते हैं।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कौन से कोफैक्टर्स और माइनस इक्वल होते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। आप इसको अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो आप इसके लिए मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, ओके। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, उसके पहले भी चलो मैं ये आपको बाद में बताऊँगी, पहले में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आपको फिर की पॉइंट समझ में आएगा। ये देखिए, मेरे पास एक ये एग्जांपल है ABCD, ठीक है जी। क्या करना है अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड क्या करनी पड़ेगी, पहले इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगी, फिर हम उसका क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज। देखिए, इसके लिए आपको ये 2 काम करने हैं, फिर आपके पास एडजॉइंट आएगा। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, दैट मीन्स मैंने सबसे पहले A11 फाइंड करना है, या फिर आप A11 डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, वो क्या है। अब हमारा A11 एलिमेंट कौन सा है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट क्या है हमारे यहाँ पे, A। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखिए इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 कौन सा एलिमेंट है, 1 दैट मीन्स यहाँ पे 1 + 1 इंटू माइनर, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव आएगा, इसका माइनर क्या होगा, क्या होते थे माइनर्स, कि हमने उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो भी बचती थी वो उसका माइनर होता था। 3x3 में यहाँ पे मैट्रिक्स बचती थी तो उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। यहाँ पे एलिमेंट बचेगा तो वही उसका माइनर होगा। और यहाँ पे हमारा सोल्व करके क्या आ गया, ये कोफैक्टर A11 = D। क्लियर है। अब ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे A12, वो क्या होगा हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है जी। A12 एलिमेंट कौन सा है, B। अब उसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 + 1, ठीक है। आगे क्या आएगा, M12। अब ये 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2 3, दैट मीन्स नेगेटिव साइन -M12। अब M12 ये एलिमेंट, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचा हमारे पास, C। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -C, दैट मीन्स A12 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -C। अब इसी तरह से अब हम क्या फाइंड करेंगे, A21, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A21 एलिमेंट कौन सा है, C। इसका कोफैक्टर यहाँ पे -1 क्या आएगा, 2 + 1 इंटू M21, वो क्या आएगा, -M21। ये एलिमेंट, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, क्या बच गया हमारे पास, B। तो यहाँ पे क्या आया, -B, दैट मीन्स A21 की वैल्यू कितनी आ गई, -B। अब उसके बाद क्या है, A22। क्लियर, ये क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A22, वो एलिमेंट क्या है, D। यहाँ पे क्या आएगा, -1 2 + 2 M22, दैट मीन्स +M22 ही आ गया, ठीक है। अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचा हमारे पास, A। तो यहाँ पे क्या आ गया, A, दैट मीन्स कैपिटल A22, कोफैक्टर ऑफ A22 कितना है हमारे पास, A। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे, दैट मीन्स ये पार्ट। उसके लिए क्या है, हम एक हमारे पास कैपिटल AIJ मैट्रिक्स आ गई, वो क्या है, ये देखिए A11। जैसे मैं यहाँ पे आपके पास पहले एलिमेंट लिख देती हूँ, फिर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वो क्या है, देखिए A11 अब क्या था, D, A12 क्या है, C, A21 क्या है, -B, A22 क्या है, A, ठीक है जी। यहाँ पे भी -C। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है जी। वही होता है ना हमारे पास, देखिए एडजॉइंट ऑफ A क्या होती है, जो हमारी AIJ मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज D - C - BA, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होते थे, आपने ये मैट्रिक्स चैप्टर में किया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ओके। अब इसमें क्या आ जाएगा, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये क्या आएगा, D - C - BA। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, अब इसका फाइनली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है जी। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसके कोफैक्टर्स फाइंड करिए,
और कोफैक्टर्स को फाइंड करके उसके बाद क्या करना है, उसकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करिए, फिर आपके पास जो भी चीज़ आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये बात आपको हर जगह मिल जाएगी, आप जहाँ भी सर्च करोगे, बट अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, यही पता चलेगा। तो वो क्या है, वो रहा ये है मेरा की पॉइंट। की पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हमने कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम विद इन सेकेंड्स में ये एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए क्या कहता है की पॉइंट, कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे हम लिख सकते हैं उसको, कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं साथ साथ में मैं आपको करवाती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, वो क्या आएगा, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, वो क्या आ गया, डी है। अब क्या देखिए, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है कि जो भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, यही हुए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ये, बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये रहे, वो बी और सी। तो इसका क्या करना है, हमने इसका साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो चेंज करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी। तो ये क्या होगा, इसका एडजॉइंट। देखिए दोबारा से रीड कीजिए, the adjoint of a square matrix of order 2 can be obtained by interchanging the diagonal elements, कर दिया हमने इंटरचेंज, and changing the signs of नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर दिए। अब ये मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है ना, डी माइनस बी माइनस सी है, डी माइनस बी माइनस सी। देखा, ये काम हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। तो आगे से अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली इसका एडजॉइंट इस मेथड से फाइंड कर सकते हो, ये बिल्कुल जायज़ है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा ये मेथड। तो ये था हमारा कोफैक्टर निकालने का वे, और उसके बाद उसके एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने अभी आपको 2x2 का बताया, कल हम करेंगे यहाँ पे 3x3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।